हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो का टॉपिक मैं आपके लिए लाई हूँ एमसीए वर्सेस आईसीएआई। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट मैं ऐसी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचाती रहूं और आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मैं देती रहूं। एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को ताकि आपको पूरी नॉलेज हो सके इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीए का क्या मतलब है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो 2004 तक क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके अंडर एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स। बट पोस्ट 2004 इसको एक अलग मिनिस्ट्री बना दिया गया और उसका नाम रखा गया 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है। तो जैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत तरह की मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर मिनिस्ट्रीज होती है, एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री होती है, ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। सो ऐसे एक और मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सो सिंपल, इट्स अ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? अब चलते हैं कि ये करता क्या है, तो इसका रोल क्या है। सो इट एडमिनिस्टर्स द कॉर्पोरेट लॉज इन इंडिया, मेनली कंपनीज एक्ट 2013 एंड एलएलपी एक्ट 2008। ओके, एंड इट इशूज लॉज, रेगुलेशंस, अमेंडमेंट्स, नोटिफिकेशंस। ओके, ये सब इशू करता है रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कंप्लायंसेस। ओके, इट ऑल्सो ओवरसीज द स्टैट्यूटरी बॉडीज, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज होती है हमारी, जैसे एनसीएलटी, एनसीएलएटी, आईबीबीआई, एसएफआईओ, इनको भी रेगुलेट करती है। इन प्रोफेशनल बॉडीज को ओवरसीज एंड रेगुलेट करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एंड लास्टली, ये जो है हमारा रेगुलेट करता है हमारा कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, कंप्लायंसेस से रिलेटेड, फाइलिंग से रिलेटेड, मर्जर से रिलेटेड, वाइंडिंग अप से रिलेटेड, ये सारे मैटर्स भी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आता है। ठीक है। तो बेसिकली इसकी जो टारगेट ऑडियंस रहती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, वो रहती है हमारी कंपनीज, सारी की सारी कंपनीज जितनी भी अंडर रजिस्टर्ड होती हैं। ओके, अंडर एमसीए। ओके, उसके साथ साथ एलएलपीज हो गई, हमारे शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स एंड जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जो वर्क कर रहे हैं कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड। ठीक है, you get it? MCA is overall related to the regulation or the regulator or the policy maker for companies. Simple, a policy maker and regulator for companies is MCA. It regulates the corporate laws, it administers the corporate affairs or laws in India. Okay, by various laws or act. Okay, जैसे Companies Act and LLP Act 2008. चलिए अब बात करते हैं ICAI क्या है। ICAI का सिंपल मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी प्रोफेशनल बॉडी है, ये कोई मिनिस्ट्री नहीं है, ये एक बॉडी है। सो दोनों में क्या फ़र्क है? जब कोई एक मिनिस्ट्री होती है वो अपने अंडर एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करके बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करती है, बट मिनिस्ट्री का अपर साइड रहता है हमेशा, और जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूट होती है वो उसके अंडर कंट्रोल करती है। ओके, उसके अंडर काम करती है। तो आईसीएआई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके अंडर है? एमसीए के अंदर ही है। एमसीए हैज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर आईसीएआई। आईसीएआई एस्टेब्लिश हुआ है एक एक्ट के तहत, द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। ये पार्लियामेंट में एक्ट जो पास हुआ उसके बाद उस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया और उसको नाम दिया गया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इट्स ए स्टैट्यूटरी प्रोफेशनल बॉडी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ एमसीए। सो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा दोनों में क्या फर्क है। एमसीए का अपर केस है, अपर साइड है, और उसके अंदर एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करती सो दैट रेगुलेट कर सके, डेवलप कर सके, या मैनेज कर सके, या उनको गाइड कर सके, जो भी हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या जो भी प्रोफेशनल्स हैं ऑफ प्रोफेशनल्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसको उस प्रोफेशन को रेगुलेट करने का काम हमारा आईसीआई करती है, आईसीआई की बॉडी करती है। तो ये एक बॉडी है आईसीआई, और एमसीए एक मिनिस्ट्री है। ठीक है, मिनिस्ट्री का ज़्यादा रोल है, मिनिस्ट्री के अंडर वो एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करी है सो दैट उस सीए के जो प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो प्रोफेशन है, उसको रेगुलेट, डेवलप कर सके, उसको चला सके, उसको एडमिनिस्टर कर सके। ठीक है, तो आईसीएआई का क्या रोल है अब वो जान लेते हैं। आईसीएआई क्या करता है? आईसीएआई रेगुलेट करता है प्रोफेशंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स। उसके साथ साथ ये कंडक्ट कराते हैं सीए एग्जामिनेशंस, ये ग्रांट करते हैं मेंबरशिप्स। जब कोई सीए बन जाता है तो उसको एक मेंबरशिप मिलती है, और वो मेंबरशिप हमारा आईसीएआई देता है, वो इशू करता है। उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंटली सुनिएगा, आईसीएआई इशू करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यस, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन इशू करता है, तो मैं आपको बता दूं,
ICAI इशू करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बहुत बड़ी है, उसने काम डेलीगेट कर दिया ICAI की बॉडी को, और उसमें भी सारे क्वालिफाइड्स होते हैं, चेयरपर्सन एंड ऑल, एंड उनको उनकी मीटिंग्स होती है, उनकी मीटिंग्स में जो भी अमेंडमेंट्स या जो भी कुछ उनको लाना होता है, स्टैंडर्ड्स लाने होते हैं या ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाते हैं। तो जैसे ICAI ने अपना एक बोर्ड बनाया, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है, उसने कॉन्स्टिट्यूट किया बोर्ड, उस बोर्ड ने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए, इशू करे। तो ICAI इशू करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस नोट्स भी वही इशू करते हैं। टाइम टू टाइम आप देखते हैं ICAI के गाइडेंस नोट्स आते रहते हैं किसी न किसी मैटर पे, किसी न किसी टॉपिक पे, तो आप ICAI की साइट पे जाके वो गाइडेंस नोट्स पढ़ सकते हैं। कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स टॉपिक लग रहा है, कोई भी आपको क्लैरिटी चाहिए, तो वो गाइडेंस नोट्स भी इशू करते हैं। उसके साथ साथ वो एनफोर्स करते हैं कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। हाँ जी, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का कंप्लायंस भी ICAI का ही रोल है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ICAI ही इशू करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ICAI ही इशू करता है हमारे गाइडेंस नोट्स, एंड ICAI ही इंश्योर करता है या एनफोर्स करता है कि हमारे जो ऑडिटर्स हैं या हमारे जो प्रोफेशन में इन्फोर्स किया जाता है कि आपको ऑडिट करते समय स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का ध्यान रखना है। ये भी ICAI का ही काम है। अब वो अपने अंदर एक कॉन्स्टिट्यूट करता है बॉडी, जैसे कि मैंने बताया ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ऐसी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड्स होते हैं, तो अपने बोर्ड्स बनाता है ICAI। उन बोर्ड्स के तहत वो स्टैंडर्ड्स में जो भी चेंजेस लाने हैं, कुछ भी अमेंडमेंट्स आनी है, वो सब लाता है। देन वो MCA के साथ या जो नाफ्रा बॉडी है उसके साथ डिस्कशंस करते हैं, एंड फाइनली MCA अपने नोटिफिकेशन में, जो सरकार का गैजेट या नोटिफिकेशन आती है, उसके अंदर वो चीज़ नोटिफाई होती है कि इस वाले एक्ट में या इस वाले स्टैंडर्ड में ये चेंज आया है, ठीक है। इशू बट ICAI ही करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं MCA करता है, बट MCA नहीं करता। जो क्वालिफाइड लोग बैठे हैं ICAI में, जो बॉडीज़ बैठी हैं ASB की, वो इशू करती हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी। और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स या स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का भी जो कंप्लायंस का ध्यान रखता है, वो भी ICAI का ही काम है कि क्या ऑडिटर्स ढंग से अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज़ निभा रहा है, कर रहा है, ढंग से ऑडिट नहीं कर रहा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा, ये काम भी ICAI का ही होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको ये क्लैरिटी दे रही हूँ इस वीडियो में कि ICAI इशू करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस नोट्स एंड एनफोर्सेस कंप्लायंसेस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ओके, सो बेसिकली हमारा जो CA का प्रोफेशन है, प्रोफेशंस जो है हमारे, जो जितने भी प्रोफेशन है, जो भी ऑडिट कर रहा है, उन सबको ऑडिट से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हमारा ICAI बताता है, ठीक है। हाँ, डिस्कशंस होते हैं और फाइनली MCA के नोटिफिकेशन में छपता है, क्योंकि ICAI का नहीं होता, वो सरकार छापती है, अपनी मिनिस्ट्री छापती है कि हाँ ये चेंज हो गया, ये स्टैंडर्ड आ गया, बट होता वो आफ्टर डिस्कशन या विद डिस्कशन या आफ्टर सजेशन विद ICAI बोर्ड या ASB बोर्ड, ठीक है। तो ये हो गया ICAI के बारे में। और क्या करता है ICAI, मैं आपको बता दूं, इंश्योर करते हैं कि प्रोफेशनल एथिक्स ढंग से फॉलो कर रहे हैं हमारे प्रोफेशनल्स जितने भी हैं। प्रोफेशनल एथिक्स ICAI इशू करता है, कोड ऑफ एथिक्स हमारे, ठीक है, जैसे कि इंटेग्रिटी हमें फॉलो करना है, ऑब्जेक्टिविटी फॉलो करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी का फॉलो करना है। हमारे बहुत से हमारे ऊपर हमारे कोड ऑफ एथिक्स हैं जो ICAI ने इशू कर रखे हैं, जो कि जो हमारा ऑडिटर्स हैं या जो भी प्रैक्टिस में हैं, जो भी जॉब में भी हैं, उनको ये चीज़ें फॉलो करनी है कोड ऑफ एथिक्स की वाइल डूइंग देयर वर्क। ओके, एज अ CA और मतलब एज अ ऑडिटर, जो भी आप कर रहे हैं काम, ICAI उनको बोलता है कि आपको प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ साथ डिसिप्लिनरी एक्शन, लेट्स से कोई अगर नहीं कर रहा फॉलो या क्या एक्शन लेगा, ये कॉल भी ICAI की होती है। आपने बहुत सारे केस सुने होंगे कि जिसमें कंपनीज ने कुछ घोटाला किया, उसका कोई स्कैंडल पकड़ा गया, तो उसके साथ साथ जो हमारा जो CA इन्वॉल्व होता है या जो ऑडिट रिपोर्ट जिसने इशू करी होती है, ओपिनियन दिया होता है, उसके ऊपर भी डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाते हैं। बट वो एक्शंस लेने का काम किसका है? ICAI का। ICAI ने सेट कर रखा है कि इस काम का वायलेशन के ये एक्शन है, इस डिसिप्लिनरी एक्शन ये वायलेशन का ये डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। उसके कोड ऑफ एथिक्स वगैरह में सब डिफाइन है कि अगर आप ये काम का वायलेशन करेंगे या ये काम ढंग से नहीं करेंगे तो आपके अगेंस्ट ये डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। तो डिसिप्लिनरी एक्शंस भी ICAI ही लेता है एंड प्रोफेशनल एथिक्स भी हमें इंश्योर करवाता है ICAI। ICAI कहता है कि आपको इंश्योर करना है अपना प्रोफेशनल एथिक्स, एंड डिसिप्लिनरी एक्शन भी ICAI ही लेता है, ये भी उसका काम है। और बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या है ICAI का, इस बॉडी का, वो एक प्ले करता है रोल, एडवाइजरी रोल, जैसे एडवाइज़र है वो,
किस किस का, जैसे MCA का एडवाइज़र है, मैंने जैसे आपको बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आते हैं वो एडवाइस करता है कि आप इस टाइप का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ला सकते हैं, ये चेंज आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कर सकते हैं। तो एक तरह का प्ले करता है एडवाइजरी रोल टू MCA, टू सेबी जो हमारी पब्लिक कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, वो फॉलो करती हैं सेबी के रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोविजंस को। आपको पता ही होगा लिस्टेड कंपनी के ऊपर सेबी के रूल्स लगते हैं, रेगुलेशंस लगते हैं, ठीक है। और उसको भी एडवाइजरी का रोल जो प्ले करता है, ये एडवाइज़र जो है उनका, वो भी हमारा ICAI होता है, MCA का, सेबी का, RBI आपको पता ही है, RBI का भी हमारा एडवाइज़र ICAI हो जाता है। बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ हैं जिनका ये एक तरह से एडवाइजरी रोल प्ले करता है हमारा ICAI की बॉडी, ठीक है। जैसे कि रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे करनी चाहिए, या क्या प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, या डिस्क्लोजर क्या इंपॉर्टेंट है, ताकि पब्लिक का इंटरेस्ट या पब्लिक का ट्रस्ट या ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो पब्लिक कंपनीज से रिलेटेड तो सेबी जो है, सेबी को गाइड करना है, सेबी को एडवाइस करना फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या ऑडिट, कोई भी और ऑडिट मैटर्स रिलेटेड MCA, सेबी या RBI को हमारा ICAI की बॉडी एक एडवाइस देती है, एडवाइज़र की तरह एक प्ले रोल करती है। इस चीज़ का भी बहुत रेलेवेंस है ICAI का। सो ICAI मेजरली क्या करता है, ये एग्जामिनेशन कराता है, मेंबरशिप देता है, उसके साथ साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस नोट्स एंड इंश्योर करता है या इन्फोर्स करता है कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो हो रहे हो। हमारे प्रोफेशनल एथिक्स को, डिसिप्लिनरी एक्शंस को देखता है, वो उसको रेगुलेट करता है, उसको इंश्योर करता है। उसके साथ साथ एडवाइज़र है, वो बहुत सारी बॉडीज़ का, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ का, जैसे कि MCA, सेबी एंड या ये कह सकते हैं आप RBI, इन सारी एडवाइजर्स हैं इन सब का, और इन सबको एडवाइस करता है रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अदर ऑडिट मैटर्स, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये रेगुलेट करता है प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया। सो सिंपल, ICAI एक रेगुलेटर है फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड MCA इज अ पॉलिसी मेकर एंड रेगुलेटर फॉर कंपनीज। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक CA जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशन है, ठीक है, उसको रेगुलेट करने के लिए अलग बॉडी है विच इज़ ICAI। एंड जो कंपनीज हैं, जो कॉर्पोरेट्स रन हो रहे हैं, उनको एडमिनिस्टर करने के लिए, उनको रन करने के लिए, उनके ऊपर निगाह रखने के लिए एक मिनिस्ट्री बैठी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बट वो एडवाइस लेती है, उसके अंडर वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करती है, और अपनी एक उसने ICAI बॉडी बनाई है जिसमें क्वालिफाइड लोग हैं, और वो अपनी फिर एक अलग से बोर्ड्स बनाते हैं। ICAI अपना एक बोर्ड बनाता है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, जो कि ये स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। सो जैसे आप कह सकते हैं सिंपल वे में कि MCA कहता है कंपनीज एक्ट में कि हर एक कंपनी को ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, क्लियर। ICAI बताता है कि कैसे वो स्टेटमेंट्स वो प्रेस्क्राइब करेगा ICAI कि हाउ दीज स्टेटमेंट्स कैन बी प्रिपेयर। मैं MCA हूँ, मैंने बोल दिया कि तुमको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, बट उसमें ट्रू एंड फेयर पिक्चर होनी चाहिए, बट ये नहीं बताया मैंने कैसे बनाना है। उसका काम मैंने दे दिया ICAI को। ICAI गाइड करेगा, वो बताएगा कि आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है फाइनेंशियल्स बनाते समय, या प्रोफेशनल को बताएगा कि तुम एक CA हो या ऑडिटर हो, तुमको ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है ऑडिट करते समय। तो ये काम ICAI का है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का काम नहीं है, वो उसने डेलीगेट कर दिया ICAI को। So, Ministry of Corporate Affairs is a government ministry. It is a policy maker and a regulator for companies. इसकी टारगेट ऑडियंस रहती है कंपनीज, LLP, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स एंड प्रोफेशनल वर्किंग विद कॉर्पोरेट लॉ। एंड ICAI एक बॉडी है, उसी के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है बाय द एक्ट विच इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, और उस बॉडी ने फिर अपने बोर्ड बना दिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के, ताकि फाइनेंशियल्स कैसे बनेंगे वो बोर्ड अपने स्टैंडर्ड्स इशू करता है, और उस स्टैंडर्ड्स को कंपनीज फॉलो करती हैं फाइनेंशियल्स बनाते समय, रिपोर्टिंग करते समय। एंड जो ऑडिटर्स होते हैं, बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग एन ऑडिटर, वो फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ऑडिट करते समय, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज ऑन अपर साइड, इट्स अ मिनिस्ट्री, इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्ट, and the ICAI, it's under that ministry who is handling or regulating or administrating the profession of chartered accountants of India. Clear? I hope this video is useful for all of you who might got confused कि MCA क्या है और ICAI क्या है. This video might be useful for you, and thank you so much for watching my video. And if you want, I continue such kind of videos, or to share such kind of knowledgeable and interesting videos of concepts related to auditing and accounting videos to you. Keep watching my channel and do like, share and subscribe my channel. Thank you so much for watching this.